नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। मदुरई रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के अंदर अचानक आग लग गई है। आग लगने से 10 की इसमें मौत हुई है। कई यात्री बुरी तरह से झुलस गए हैं, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। लखनऊ से रामेश्वरम ये ट्रेन जा रही थी जब मदुरई स्टेशन के पास इस ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसका वीडियो सामने आया है। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में ये आग लगी है। आग लगने से 10 की मौत बताई जा रही है। कई लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। लखनऊ से रामेश्वरम की ओर ये ट्रेन जा रही थी जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां ये भीषण हादसा हुआ है। आग लगने से 10 की मौत हो गई है। लखनऊ से रामेश्वरम ये ट्रेन जा रही थी, मदुरई स्टेशन के पास से खड़ी थी और अचानक आग के हवाले हो गई। धू धू कर आग, ट्रेन के कई डब्बे जल रहे हैं। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं इस हादसे की। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा पेश आया है। 10 लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। लखनऊ से रामेश्वरम ये ट्रेन जा रही थी जिस वक्त हादसे का शिकार हुई है और एक बार फिर ये बड़ा रेल हादसा यहां पर पेश आया है। मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के अंदर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। आग लगने से 10 की मौत होना बताया जा रहा है। कई लोग इसमें जख्मी हैं, बुरी तरह से आग में झुलस गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे। पीएम मोदी आज इसरो मुख्यालय में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने वाली टीम से मुलाकात कर रहे हैं। इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी के बीच आज आकर एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत दुर्लभ अवसरों पर होती है। पीएम ने कहा, चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में
पूरे देश में लोग उछल पड़े। वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। और इसी बीच बात करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जहां चंद्रयान 3 में मंडी के प्रशुमन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लगातार उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। बेटे की कामयाबी पर हर कोई गर्व मना रहा है। मंडी जिले के गवारडू गांव का ये परिवार रहने वाला है और यहां का बेटा साइंटिस्ट प्रशुमन, जिसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिवार वाले बेहद गौरवान्वित हैं और हर तरफ से बधाई संदेश उन्हें भी मिल रहे हैं। मंडी के गवारडू गांव का प्रशुमन रहने वाला है, इस वक्त इसरो में मौजूद है और एक साइंटिस्ट की भूमिका वहां पर निभा रहा है। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हर तरफ से प्रशुमन के मां बाप को बधाई संदेश मिल रहे हैं। गर्व की बात यह है कि मंडी के एक छोटे से गांव से निकलकर प्रशुमन ने इतना बड़ा स्थान हासिल किया है। इसरो में एक साइंटिस्ट की भूमिका वो निभा रहे हैं और चंद्रयान 3 की लैंडिंग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मंडी के गवारडू गांव का रहने वाला प्रशुमन इसरो में इस वक्त मौजूद है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बाद अब परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म।
एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो सकी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 6 ई बसों का ट्रायल रन शुरू। लाल चौक से निशात तक ट्रायल रन। फोशोर रोड के रास्ते वापसी। एसएमसी कमिश्नर आमिर अतर खान थे मौजूद। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 9 मील के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर एक बार फिर गिरे हैं। पत्थर गिरने के कारण नेशनल हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। बार बार पत्थर गिरने के कारण ये नेशनल हाईवे शुरू नहीं हो पा रहा है। मलबा हटाने का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ से लंबा जाम यहां पर हर बार लग जा रहा है। मशीनरी मौके पर तैनात है। थोड़ी देर में हाईवे को बहाल करने की उम्मीद जताई जा रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और वीरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये हाईवे बार बार इस स्थिति में आ जा रहा है कि बनने से पहले ही इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मशीनरी मौके पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही मलबे को हटाया जाता है दोबारा पहाड़ी से पत्थर गिर पड़ते हैं और वही स्थिति पिछले 1 साल से देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी बिल्कुल जैस्मीन, और जिस प्रकार से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है और पिछले कल ही ये हाईवे तकरीबन 1 सप्ताह के बाद जो है वो बहाल हो पाया था और जो जाम यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई थी उन्हें निकाला गया था, लेकिन रात को जो है वो दोबारा यहाँ पर 9 मील के पास जो पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का सिलसिला जो शुरू हो गया, उस कारण जो है वो हाईवे फिर से बंद हो गया। अब यहाँ पर मशीनरी तैनात कर दी गई है। पत्थरों के गिरने का जो सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए मशीनरी वहां पर डिटूट जो की गई थी उसने जो है वो मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है वो हाईवे बहाल हो जाएगा और जितनी भी गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें फिर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी जैस्मीन, लेकिन वीरेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि बीते कल भी इस हाईवे को क्लियर किया गया था, आवाजाही यहां से शुरू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर यही हाल है। और ये सिर्फ इस मॉनसून में नहीं, जब भी हल्की सी बारिश भी अगर इस इलाके में होती है 9 मील 6 मील के पास, तो यही स्थिति दोबारा पैदा हो जाती है। क्या इसके स्थायी समाधान को लेकर किसी ने अभी तक कोई कदम उठाए हैं? देखिए, इस संदर्भ में हमारी एनएचए के अधिकारियों से बातचीत हुई थी और एनएचए के अधिकारियों का कहना यही कर रहा था कि बरसात के मौसम में अभी यहाँ पर जो है वो कुछ भी कर पाना जो है वो संभव नहीं है। तो उनका यही कहना है कि जब बरसात का मौसम चला जाएगा तो उसके बाद फिर एक एक्सपर्ट की टीम जो दिल्ली से आएगी, एनएचए के जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आएगी और वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगी और पता लगाएगी कि आखिर क्यों ये बार बार जो है वो लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रहा है, क्यों बार बार जो पहाड़ियां खिसक रही हैं। क्योंकि 4 लेन की कटिंग के कारण जो हुई है कटिंग यहाँ पर, उसे भी एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है। लेकिन उसके तहत भी अगर हम देखें तो मतलब जब रोड काटा गया है, पहाड़ काटा गया है, तो उतनी अधिक मात्रा में जो स्लाइड नहीं होना चाहिए था जितनी अधिक मात्रा में अब तक हो चुका है और हो रहा है। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए सेंटर से जो एक टीम जो है वो एनएचआई की आएगी, लेकिन वो सारी टीम जब मानसून यहाँ से चला जाएगा, जब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है, उसके बाद ये टीम यहाँ पर आएगी। जी जैस्मीन, ठीक है वीरेंद्र, फिलहाल आप नजर बना के रखें और जैसा कि आपने जानकारी दी कि मशीनरी यहां पर तैनात है, मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द यहां से इस रास्ते को बहाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुकलाह गांव में 12 घर और एक स्कूल जमींदोज हो गए हैं। सैकड़ों लोग इसमें बेघर हुए हैं। बाढ़ के बाद अब नए आशियाने की तलाश में कुकलाह के बाशिंदे हैं। 23 अगस्त को भारी बारिश ने कुकलाह में तबाही मचाई थी। सरोआ और कुकलाह पंचायत के लोग
कुकलाह गांव में रहते हैं, लेकिन अब उनके घर उजड़ चुके हैं। एक स्कूल भी तबाह हो गया है। अपने पशुओं के साथ अब तंबुओं में वो लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तन पर पहनने के लिए कपड़े के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा है। आपको बता दें, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, गौशालाएं तबाह हो गई हैं। इसी के साथ एक स्कूल भी कुकलाह गांव में तबाह हो गया है। 12 घर उजड़ गए हैं और सैकड़ों लोग इसमें बेघर हुए हैं। तंबुओं में जिंदगी गुजर बसर करने को वो लोग मजबूर हैं। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं मंडी के खोलानाल इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है और इसी रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एनडीआरएफ की टीम ने 15 बहुत मुश्किल से 51 लोगों का रेस्क्यू किया है। बाली चौकी उपमंडल के खोलानाल में 22 और 23 तारीख को भारी बारिश के बाद कई घर तबाह हो गए थे। यहां गांव वाले जहां तहां जान बचाकर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए अब 15 किलोमीटर पैदल चलकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। बहुत मुश्किल से 51 लोगों को सुरक्षित निकालकर नगवाई राहत शिविर पहुंचाया गया है। अब भी वहां कई लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी डरावनी ये तस्वीरें हैं, जहां घर के घर तबाह हो गए हैं और 51 लोग यहां पर जहां तहां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम 15 किलोमीटर का सफर तय कर छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को यहां पर राहत शिविर नगवाई में पहुंचाया जा रहा है। वहीं मंडी में शुक्रवार को भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। बाड़ी चौकी और थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। आपको ये बता दें कि 22 और 23 अगस्त को हुई भीषण बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के चलते बाड़ी चौकी और थुनाग उपमंडल के दूरदराज क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। सड़कें ध्वस्त होने के चलते लोग दूसरे इलाके से कट चुके हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और मंडी के कांगनी हेलीपैड से ये राहत सामग्री बाड़ी चौकी और थुनाग विधानसभा क्षेत्र के कई घरों तक पहुंचाने की कोशिशें अब की जा रही हैं। प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वायुसेना यहाँ पर देवदूत बनकर मेडिसिन हैं, कुछ हाइजीन किट्स हैं और फिर उसके अलावा जो है तिरपाल हैं, कंबल हैं। और ये वो इलाके हैं जो कम्प्लीटली कट चुके हैं, रास्ते जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जहाँ पे ऑन फुट भी पहुँचना बहुत मुश्किल है अभी। तो वैसे में इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है और अभी तक जो है वो 3 सॉटियाँ हो चुकी हैं। कल से ही हमारे साथ एयरफोर्स डटा हुआ है और हमने जो है करताज वाले इलाके में अपना ऑपरेशन अभी कंप्लीट कर लिया है। अब कसोरदार में जो है राशन का जो 4 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीडीएमए से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे कि हमें राशन और ये सारी एसेंशियल चीज़ें पहुँचानी है, वो है करताज है, कसोरदार है, भक्तिदार है और ओदेधार है। वहीं कुल्लू से मंडी के बीच भी 3 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही बंद है, जिससे लोग जरूरी चीजों के लिए तरसने लगे हैं। वहीं ट्रकों में लोड सब्जियां और फल अब खराब होने लगे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों ने कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में फ्री सब्जियां बांटनी शुरू कर दी, जिसे लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेशक इसमें व्यापारियों को लाखों का नुकसान है, लेकिन उन्होंने सब्जियों को बर्बाद करने से अच्छा उसे जरूरतमंदों के बीच बांटना सही समझा, क्योंकि लोगों को जरूरत का सामान भी इस वक्त नहीं मिल रहा है। यह है कि सड़क मार्ग सारे ग्रसित होने के कारण हमारे जो बागवान भाई हैं, किसान भाई हैं, उन्होंने कुछ सब्जियां, कुछ फूल, कुछ पौधे यहाँ पर छोड़े हैं और लोग उसको ले जा रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं भारी मात्रा में जो नुकसान हुआ है बागवानी को, किसानी को, वो हमारे सामने है। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी सड़कें, मार्ग खुले और ज़्यादा फर्दर नुकसान ना हो। चीज़ें ख़राब होने से, सड़ने से ज़्यादा अच्छा आम आदमियों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब सड़क मार्ग अवरुद्ध होते हैं तो सब्जी मंडी में सब्जियां वगैरह की भी कमी हो जाती है। तो लोगों को इस तरह से सब्जी मिल जाए, लोगों को कुछ खाने को मिल जाए, अपने घर में रख लें, चाहे 3-4 दिन का ही सामान हो, पर ये होना चाहिए। और पर इसका एक नियमित तरह से वहीं रास्ता बंद होने से जगह जगह फंसे ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा अब एनएचएआई के खिलाफ फूट रहा है। मंडी में 4 दिन से हाईवे पर फंसे ट्रक ड्राइवरों ने आज एनएचएआई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। करीब 550 ट्रक ड्राइवर 4 दिनों से पंडोह डैम और कैंची मोड़ के बीच फंसे हुए हैं, जो कुल्लू में माल लेकर मंडी की तरफ आ रहे थे। 22 और 23 तारीख को भारी बारिश के बीच
ये हाईवे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और यहां पर ये लोग फंसे हुए हैं। अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ड्राइवरों की परेशानी और विरोध प्रदर्शन का पता चलने के बाद मंडी के डीसी अरिंदम चौधरी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द सड़क बहाल करने का भरोसा दिया। स्लाइड यहाँ पे हालांकि 2 कैंचे वहीं हाईवे बंद होने के चलते सेब मंडियों में सेब की बिक्री भी ठप पड़ी है। कुल्लू के बंदरोल और पतलीकुल में सेब की बोली अभी तक नहीं लग पाई है। मंडियों में चारों ओर सेब की क्रेटें नजर आ रही हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं दिख रहा। बागवानों और व्यापारियों का कहना है कि सड़कें बंद होने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए। नुकसान तो बहुत ज़्यादा जी, अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो शायद इसका आंकलन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो NHAI से, अथॉरिटी से, NH जो हमारा बंद पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी NH। अगर ये थ्रू होता है तो यहाँ का काम धीरे धीरे अपने एक लाइन पे आ जाएगा। NH बंद हुए, पीछे ही बंद हुआ, बड़ा लंबा सर टाइम बंद रहा, अभी भी प्रॉपर तरीके से काम हो पा नहीं रहा है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि NH बड़े तुरंत जल्दी से जल्दी रोडों के हालात को सुधारे, नहीं तो सेब बगीचों में ही रह जाएगा। और साथ में मैं ग्रोवरों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो सेब का तुड़ान जल्दबाजी में ना करें। अभी समय है, पेड़ों पर टिक सकता है सेब। अगर जल्दबाजी में तोड़ेंगे तो उसको सेब को आगे भेजने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पड़ा रहेगा, ना वो बिकेगा। आने वाले दिनों में रोड की स्थिति ऐसी ही रही तो बागवानों के मन में जो चिंता है वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी और बागवान जो है सड़क पे भी उतरने से जो है गुरेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेब जो है बागवानों की एक मुख्य आर्थिकी है। बागवानों का एक सेब ही है जो पूरे साल में एक फसल आती है। अगर बागवानों का सेब सही प्रकार से नहीं बिक पाएगा, सही ढंग से बाजार में नहीं पहुंच पाएगा, तो बागवान जो है सरकार के खिलाफ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है सड़कों। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कुल्लू में हाईवे पर फल और सब्जियों के साथ फंसे ट्रकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाएगा और इस पर काम हो रहा है, यह आश्वासन सीएम सुक्खू ने दिया है। में तकरीबन 11 बिल्डिंग्स जो है वो जमींदोज हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी मेहनत से इन परिवारों ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई होती है, एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया होता है। मैं उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए गया था और फिर मुझे पता लगा कि कुछ सब्जियां जो कुल्लू में पड़ी है, हमने अल्टरनेट रूट निकाल दिया उसका कि बाया अन्नी होके निकालिए और जो भी उनको सुविधा देनी है, जो हमारे ये जो गाड़ियां हैं जिसमें छोटे जो क्या बोलते पिकअप जो है उसको बाया अन्नी होके निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल कल शाम तक हम कुल्लू से सारी गाड़ियों को निकालकर उनकी सब्जी मार्केट तक पहुंचा देंगे। तो आपने सुना, सीएम सुक्खू ने जल्द से जल्द उन ट्रकों को वैकल्पिक मार्ग से निकालने का भरोसा दिया और साथ ही बीते कल उन्होंने आनी का भी दौरा किया था, जहां पर भारी भरकम नुकसान का उन्होंने जायजा लिया और प्रभावितों से भी उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद थे। तब उन्होंने ये तमाम बातें कही कि यहां पर भारी भरकम नुकसान हुआ है और प्रभावितों के साथ उनकी पूरी सांत्वनाएं हैं। जल्द से जल्द उन्हें किसी तरीके से जो ट्रक वहां पर फंसे हैं वैकल्पिक मार्ग से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सीएम सुक्खू ने कहा। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।